हिमाचल में मुफ्त वाली बिजली की ये है सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में इस मर्तबा इलेक्शन से पहले आलम कुछ अजीब है। प्रचार के तरीके अलग हैं तो जनता पर बिन मांगे मेहरबानियों की भी बौछार है। सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में किराया आधा कर दिया है तो लगे हाथ 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है। पर खुशी मनाने से पहले जरा ठहरे, इसमें बड़ा झोल है क्योंकि बड़ी कंपनियों के माल बेचने की तर्ज इसमें शर्तें लागू हैं। क्या है इस मुफ्त की बरसात की सच्चाई, आइए जानते हैं। फ्री बिजली के नाम पर गोलमाल। जी हाँ, हम इसी कार्यक्रम में बहुत एक से अधिक बार सरकार की तारीफ कर चुके हैं इन चीजों के लिए जो सरकार ने जनता के लिए की है। उनमें फ्री बिजली वाली भी बात है, लेकिन आज हम इसके पीछे क्या आपको गणित समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो अवस्थी जी एक चीज है, अगर हम जनरली देखें हिमाचल के लोग तरक्की तो पसंद करते हैं जी। वे चाहते हैं काम हो, चाहे वो कैसे भी हो। कैसे का मतलब है उनके लिए अगर उनको भुगतान करना पड़ता है तो ठीक है, करेंगे जी। पर मुफ्त हरगिज नहीं चाहते हैं हिमाचल के लोग। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह है। लेकिन अवस्थी जी, इस मर्तबा गंगा उल्टी बह रही है जहां तक मुफ्त चीजें मिलने की बात है। पहली शुरुआती टिप्पणी क्या है आप? जी बिल्कुल। जैसे आपने बात की कि ये जो फ्री बिजली का गोलमाल है, बिल्कुल जब घोषणा हुई थी तो ऐसा लगता था कि सरकार ने हर वर्ग के लिए एक बहुत बड़े फायदे की बात की है। इतना तय था कि ये चुनावी घोषणा है। पर अब इसकी असलियत जो सामने आ रही है वो प्रदेश में एक तो वर्ग का विभाजन कर रही है। जी सही है। ये जो कंज्यूमर हैं बिजली बोर्ड के, इनके भी दो वर्ग बन जाएंगे। एक ऐसे होंगे जो मुफ्त का लाभ ले रहे होंगे और ऐसे लोग होंगे जो बिजली बोर्ड को प्रॉफिट दे रहे होंगे। मतलब वो जो घाटा हो रहा होगा बोर्ड का वो पूरा कर रहे होंगे। बिल्कुल 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 जी 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 बिल्कुल सही है। और इसमें भी बड़ी बात ये है कि ये जो फैसले हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत बड़े दबाव के बीच में हो रहा है। ये बोले कि लोगों के सरोकार सरकार ध्यान में रख रही है, लोगों की चिंता है, उनके इमोशंस की कदर है या उनकी जेब की कदर है, ऐसा नहीं है। जी अवस्थी जी, बात वही से जहां से मैंने शुरू की थी एक बार फिर वहीं लाना चाहता हूँ। हिमाचल के लोगों, इतिहास रहा है हिमाचल जी बिल्कुल, हिमाचल के लोग कभी फ्री डिमांड नहीं करते बिल्कुल। जो भी कुछ हो रहा है आपको क्या लगता है कि ये जनता की मांग पे हो रहा है या फिर किया जा रहा है किसी फायदे के लिए? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के किसी भी विद्युत उपभोक्ता ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी कि उनको मुफ्त में विद्युत के अलावा भी अगर बात कर ले, बिल्कुल विद्युत के अलावा भी बात कर ले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी अब तक इस तरह की कोई भी डिमांड हिमाचल ने नहीं रखी थी कि उनको बाकी प्रदेशों की तरह कुछ मुफ्त मिले, मुफ्त की तर्ज पे। ये जो कुछ हुआ है, ये जो प्रदेश सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं वो दबाव में की है। और ये दबाव जो है वो है मिशन रिपीट का। जी मिशन रिपीट के लिए वो चाहती है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जो मुफ्तखोरी करवा रहे हैं वो उनसे आगे निकले। दो तीन ऐसी घोषणाएं पिछले दिनों सरकार ने की हैं, उसमें अब वो गंगा जो जिसकी आप बात करें वो उल्टी दो तरह से बह रही है। एक तो प्रदेश सरकार अनावश्यक बिना मांगे देने की प्रयास मुफ्तखोरी के ट्रैप में फंस रही है, और दूसरा अपना जो राजस्व है उसको कम कर रही है। तीसरा जो है वो जनता के बीच में एक विद्रोह की जो भावना है उसको पैदा कर रही है। उसको देखिए अवस्थी जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आगे हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे चीजों को अपने दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्री तक तो ठीक था, जी। मुफ्त की जो योजना है, चलिए मान लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें पेंच सामने आ गया है। बिल्कुल। पहले बिजली की बात कर रहे थे, जैसे अभी आपने और हमने बिजली से ही शुरुआत की है क्योंकि मामला भी बड़ा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि अब तक खुश हो रही जनता जी अब हैरान होने लगी। बिल्कुल हो रही है, हैरान होने लगी है। पेंच क्या है? ये 125 या 124 यूनिट बिजली हर मीटर पर फ्री देने की घोषणा के पीछे क्या पेंच है? जी देखिए, ये जो घोषणा थी शुरुआत में तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि आपकी ये जो 125 यूनिट्स हैं ये फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इसमें कोई बिल नहीं देगा। इसके बाद बिल शुरू होगा, ये हर उपभोक्ता के लिए फ्री रहेगी। और इसके कारण कई उपभोक्ताओं ने 2-2, 3-3 मीटर भी लगवाए, उसके लिए प्रयास भी शुरू किए। जी पर जब अब असलियत जो सामने आ रही है, जब लोगों के बिल आए तो हड़कंप मचा। जी जिन लोगों ने 125 से कम यूनिट कंज्यूम की थी उनके तो बिल जीरो हो गए, माफ हो गए। सही है, उस मीटर पे, एक मीटर पे जिनके 130 थे, ये 125 से ज्यादा थे,
उनको पूरे का पूरा बिल पे करना 185 रुपए के, 1 रुपए 85 पैसे के पर यूनिट के हिसाब से, बाकी रेंट भी उस पे लगे, बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल 300 यूनिट तक, उसके बाद तो रेट और भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब असलियत सामने आई कि अगर आप 125 से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, 126 जब हो जाएंगी तो आपका जो 125 का जो माफी का जो था वो खत्म है, वो खत्म है। 125 की माफी तब तक है जब तक आप 125 तक ही है या 124 तक है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके 126-27 हुए तो आपको फिर पूरी 127 यूनिट का बिल आ जाएगा। बिल्कुल, है ना जी, फिर कोई माफी नहीं है हाँ, आपके लिए। कोई माफी नहीं है। वो बड़ी बात है कि ऐसी योजना की ना प्रदेश को जरूरत थी ना प्रदेशवासियों ने मांग रखी अब थी। यही बड़ी चीज है। जी। जनता का आरोप ये है, जैसे जनता को पता लगने लगा स्कीम का, पहले तो सभी ये मान के बैठे हुए थे कि देखिए जी हमारी 400 यूनिट भी जल जाएगी तो कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसने हमें एक बड़ा बड़ा तोहफा दे रखा है, हमारे पहले 185 यूनिट तो माफ हो ही जाएंगे और बाकी पे फिर टैरिफ वही लगेगा 1.85 वाला 126वीं यूनिट से। लेकिन अब तो यहाँ वही बात फिर गंगा उल्टी बहने वाली है। लोगों का आरोप है कि ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई बड़ा शोरूम होता है, वहां पे बाहर फट्टे लगा दिए जाते हैं कि आइए दाम गिर गए हैं, इतने % छूट है, अंदर बुलाते हैं, फिर बाद में जब टैक्स पे टैक्स जुड़ता है ना, तो जब बिल कटता है तब उनको समझ आती है। तो वो समझ अब आने लगी है जब बिजली के बिल जुलाई में आने लग पड़े हैं। क्या राय है आपकी, जनता क्या कह रही है? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि ये एक ऐसा लॉलीपॉप था वो जनता के मुंह से फिसला है। जी जी। अब उसको ये समझ नहीं आ रही है कि सरकार ने उसको हक दिया, उसका हक छीना है। सरकार ने किया क्या है? अब देखिए, जिसकी आपने बात की वो बिल्कुल सही बात है कि पहले आपको एक सब्जबाग दिखाए, आपके मन में एक मुफ्तखोरी की भावना पैदा की, जब आप उसके लिए तैयार हो गए मेंटली तो वो हक आपसे छीन लिया। कुछ पंजाब में ऐसा ही किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। जी देखिए, जब पंजाब की बात करें तो जब शुरुआत थी चुनाव से पहले की तो 300 यूनिट वहाँ फ्री की थी। लेकिन जैसे ही सरकार अब सत्ता में आई 2-3 महीने में सुर बदले। अब तो ये है कि अगर 300 यूनिट कोई कंज्यूम करता है तब तो ठीक है, अब 301 होती है तो जो 300 यूनिट है पिछली वो भी चार्जेबल हो। जी जी, उन्होंने बड़ा कुछ रखा है, एससी है या फिर आप एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आपका इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के जनता को ये आपको क्या लग रहा है, जनता की क्या भावना है? क्या जनता देखिए, जनता नहीं, बिल्कुल कोई जनता में खुशी नहीं है। जनता निराश है, हताश है। जनता इसलिए हताश है। और बड़ी बात है कि सरकार ऊर्जा विभाग की स्कीम थी, सरकार की स्कीम थी, और अब जो गालियां पड़ रही हैं वो विद्युत बोर्ड को पड़ रही हैं। जबकि बोर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है। जो मीटर रीडर हैं, जो बिल देते हैं, उनको गालियां पड़ रही हैं। लोग पकड़ के पूछ रहे हैं कि वो क्या रहा है भाई, ये जब 125 यूनिट फ्री की थी तो आप तो पूरे के पूरे चार्ज कर रहे हैं। वो जवाब देते नहीं बन रहे हैं। अब सरकार ने कुल मिला के ऊर्जा विभाग ने और सरकार ने विद्युत बोर्ड जो है उसको संकट में डाल दिया। बलि का बकरा बिजली बोर्ड बन गया है। और जी एक बड़ी एक ना छोटा सा अगर आप मैथमेटिक्स करें, कोई भी आदमी करे, तो 125 यूनिट का मतलब है कि हर दिन सिर्फ 4 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल नहीं आएगा। लेकिन 4 से 5 यूनिट हुए, चलिए 2-3 बार हो गया तब तो हो जाएगा 20 से 25 तक पहुंचने में। लेकिन ज्यादा हुआ, अब देखिए अवस्था जी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, घर में एक आधा पंखा तो चलेगा। और आजकल हालात ऐसे हैं कि फ्रिज भी मजबूरी होती ही है ना जी। तो ये अगर एक पंखा, कुछ लाइट्स जलती हैं और फ्रिज चलता है तो आप लिख के लीजिए कि 4 यूनिट से ऊपर ही बिजली का बिल आता है। हमने आज बात भी की है लोगों से। तो अवस्था जी, क्या 125 यूनिट बचाने के लिए आदमी को क्या अपना गला घोटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, एक कमरे में बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, कहीं बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी कभी कभी। और सर्दियों की बात कर लीजिए, हिमाचल में गर्मियां भी एक्सट्रीम पड़ रही हैं इस बार से, सर्दियां तो पड़ती हैं। वहाँ हीटर चलेंगे, पानी गर्म होगा, सब कुछ होगा, है ना जी। घर में इंडक्शन की बात आ जाती है जब सिलेंडर की सप्लाई नहीं आती। बरसात के दिन देख लीजिए आप, सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, इंडक्शन लगाएंगे लोग घरों में, तो फिर होगा क्या? आपके वो 125 यूनिट गए अवस्थी। तो इस तरह से मतलब इसकी ज़रूरत क्या था? ये एक तरह से ज़रूरत भी थी क्या हिमाचल को? ये लॉन्च ही क्यों की गई? ताकि अब देखिए आलोचना तो होगी ही फिर इससे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं थी और ऐसी स्कीम को लॉन्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जी सही है। पर मुझे लगता है कि अंततः प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं उनको गाहे बगाहे फायदा होगा ये कि अब इसकी जो कमजोरियां हैं वो विपक्ष हाथ में लेगा, उनको विपक्ष उसको एजेंडा बनाएगा, चुनाव का मुद्दा बनाएगा और वो कुछ करेक्शन होते नजर आएगी इसमें, आपको ऐसा लगता है? होती नजर आएगी। मतलब मुझे लगता नहीं कि ये सरकार करेगी, लेकिन जब भी कोई सरकार आगामी सरकार आएगी तो उसको प्रोमिसेस करने पड़ेंगे और शायद कुछ बदलाव हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। सवाल अवस्थी जी, जनता यही कर रही है कि जी हमने नहीं मांगा था, आपने क्यों हमें उम्मीद जगाई, और हमें तो लग रहा है जुलाई में बिल ऐसे आएंगे, लेकिन जब बिल देखे तो होश उड़ गए। अवस्थी जी, एक
बड़ा एक, वैसे तो ये हंसी वाली बात है, लेकिन एक परिवार है वो बात कर रहे थे कि जी हमें पता था कि बिल इस बार माफ होना है, तो बोले जी इसी खुशी में बच्चों ने कहा जी पिज्जा मंगवा लेते हैं। पिज्जा मंगवा लिए जी, और साथ में मंगवा ली ठंडे की बॉटल्स जो होती हैं, साथ में पेप्सी होती है, जो भी स्कीमें होती है। एक पिज्जा वहाँ आसपास मिलता होगा कहीं से अच्छे एक पिज्जा स्टोर से, तो उससे जी वो उनको जो लगा कि ये जो खर्चा है जो उन्होंने बताया कि लगभग 800 रुपये बैठ गया, सब परिवार ने खाया पी। और बोले जब हम कैलकुलेट करने बैठे तो हमें लगा कि अरे अगर 300 यूनिट, अगर हमें 125 यूनिट ही मिलती थी तो लगभग 300 रुपये खर्चा आता, या 400 रख लीजिए आप, लेकिन यहाँ 800 हो गया। बाद में यही बात नहीं रुकी, बात ये रुकी कि उनका बिजली का बिल भी आ गया एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो उसमें तो उनका बिल फिर ठीक ठाक है। तो फिर वो ये कह रहे थे कि उल्टा इस मुफ्तखोरी के मामले में, इस लालच में हमारा 800 रुपया वो खर्चा हो गया जो हमने कभी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चीज अच्छा अवस्थित जी। अब जरा बात एक दूसरी योजना की भी कर लेते हैं, और वो योजना है सरकारी HRTC की बसों में महिलाओं का किराया आधा करने को लेके। इसका भी बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ। बिल्कुल। उससे पहले अवस्थित जी एक योजना होती थी महिलाओं को 25% किराए की छूट। बिल्कुल। अब कर दी गई वो 50%, लेकिन महिलाएं जो हैं अधिकतर वो खुश नजर नहीं आ रही है। क्या कारण है, क्या महिलाओं का क्या पक्ष है इसमें? देखिए, इस योजना का भी वैसा ही प्रचार हुआ था जैसे ये 125 यूनिट बिजली फ्री होने वाला था, लेकिन जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। अरे एक तो ये हुआ कि आपने जो पुरानी योजना थी वो बंद कर दी, 25% जो आप किराया महिलाओं का माफ करते थे वो आपने बंद कर दिया। दूसरा, इसमें जो नए पेंच आए कि किसी भी इंटरस्टेट रूट में ये योजना अप्लाई नहीं होती, कोई भी बस जो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से ऐसे डिपो हैं जिनके बहुत से ऐसे रूट्स हैं जो इंटरस्टेट हैं ही। हाँ, पठानकोट है, हाँ जी, वहाँ उसके मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो इंटरस्टेट हैं। अब ऊना की तरफ जाएंगे, उनके बहुत से रूट हैं जो इंटरस्टेट बनते हैं। उस तरफ आप सोलन परवाणु की तरफ नालागढ़ डिपो ले लीजिए, नालागढ़ की तरफ हैं, तो उनके बहुत से जो रूट हैं वो इंटरस्टेट बनते हैं। तो उन रूट्स में तो वो अप्लाई नहीं होता है। सरकार की इस योजना की अगर असलियत सरकार को समझनी है, जिन भी लोगों ने जो भी योजना बनाने वाले थे उनको अगर समझनी है तो किसी दिन HRTC की बसों में सफर करें, विभिन्न रूट्स में सफर करें, वहाँ कंडक्टर किस तरह से भुगतान कर रहे हैं उनको पता लगेगा सरकार को कि असलियत क्या है। कितनी गालियां लोग लड़ने को बिल्कुल तैयार हो रहे हैं कि जी हमें तो सरकार ने सुविधा दी है, आप कैसे किराया। हाँ, बेहतर होता है सरकार इस योजना को भी लॉन्च नहीं करती और जो 25% वाली आपने कंसेशन दी थी उसको बरकरार रखती, या इसमें कुछ ऐसे संशोधन करती ताकि लगभग सभी उपभोक्ता जो मतलब यात्री हैं उनको फायदा होता। अब जी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। जी। केस था पठानकोट डिपो का। बिल्कुल। पठानकोट डिपो जो है पंजाब की बाउंड्री में पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि पठानकोट डिपो की कोई भी बस डिपो से हिलेगी तो वो इंटरस्टेट काउंट हो जाएगी। अभी भी क्या उसमें वही है, क्योंकि पहले बड़ा कंफ्यूजन था कि पठानकोट की बसेस में क्या रिबेट मिलेगी भी कि नहीं, ऐसा डिपो था ये। मतलब जब नीति बनाई गई तो सोचा ही नहीं गया। बिल्कुल। अभी तक क्या स्थिति है वहाँ पे? अब तक बिल्कुल वही स्थिति यथास्थिति है। उनके जो चालक परिचालक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। पिछले दिनों बहुत से ऐसे समाचार भी आए थे, तो वहाँ का जो प्रबंधन है उनका ये कहना था कि उन्होंने सरकार को इस बारे में बता दिया गया है कि उनको किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, पर अभी तक कोई भी समाधान वहाँ नहीं हुआ। मतलब पठानकोट की बसेस में अभी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हर रूट बस के हिलते ही वो रूट जो है वो इंटरस्टेट हो जाता है, तो उसमें फिर महिलाओं को छूट नाम की चीज नहीं है, चाहे वो बस फिर पठानकोट से जसूर से आते हुए हिमाचल में कहीं भी घूम, लेकिन क्योंकि वो रूट पंजाब से शुरू हुआ है, बात खत्म हो गई। अच्छा बस्ती जी, एक और चीज भी सुनने में आ रही है, कामकाजी महिलाओं को इस योजना का बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन जो सुबह काम पे जाती हैं महिलाएं, सुबह सुबह जो बसेस चलती है वो इंटरस्टेट होती हैं मोस्टली, या फिर जहाँ पे जो समय के जैसे मान लीजिए 9-10 बजे के समय है तो वहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट बसेस हैं, HRTC की बसेस ही नहीं है। फालतू समय जो उसके बाद का समय होता है उसमें महिलाएं बहुत कम ही बस में सफर करती हैं, तो फिर फायदा किसे मिल रहा है? क्या ये सोचा नहीं गया था क्या पहले? बिल्कुल नहीं सोचा गया था। और HRTC के मैक्सिमम रूट जो है वो इंटरस्टेट हैं। विद इन स्टेट तो बहुत या टाइमिंग को लेकर दिक्कत है, बहुत कम ऐसे रूट्स हैं जो विद इन स्टेट हैं, पहली बात। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ HRTC की कितनी की बसें जाती हैं सबको पता है। दिन में अगर एक आध बस कहीं चली गई किसी गांव में या निकल गई तो उसमें कितने के लोग यात्रा करेंगे। HRTC ने तो इस दिशा में कभी प्लानिंग ही नहीं की है कि अगर यहाँ से कोई भी व्यक्ति जसूर की तरफ सुबह जा रहा है, जो उसने ड्यूटी देनी है, चंबा की तरफ जा रहा है उसने ड्यूटी देनी, महिला मंडी की तरफ जा रहा है उसने ड्यूटी देने के, उसके लिए भी कोई बसों का प्रावधान किया जाए। उसके इंटरस्टेट जो रूट है वो भी अर्ली मॉर्निंग है,
ठीक है। और जो मैक्सिमम लोग जो निकलते हैं दफ्तरों के लिए वो सुबह 8 बजे के बाद निकलते हैं, तो उसके बाद बहुत कम रूट हैं। जी, जी। और जो भी होंगे वो इंटरस्टेट होंगे। और मैं मतलब किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है कि आम यात्री को या आम व्यक्ति को कोई विशेष सुविधा दी जाए। ये घोषणा कर दी गई, एक लॉलीपॉप था कि रिझाने के लिए कि हम आपके लिए ऐसी योजना लॉन्च करते हैं। पर इस योजना की असलियत जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो पता लगेगा। हाँ, अवस्थी देखिए वही बात है। देखिए जब कान, वो बोलते हैं ना जी, कान ही पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ लीजिए चाहे बाजू घुमा के पकड़ लीजिए। अब ये बाजू घुमाने की जरूरत ही क्या थी जब किसी ने ये मांग उठाई ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि सरकार को गुमराह किया गया विभागों की ओर से, बोर्डों की ओर से, कि सर ऐसे कर देते हैं आप, बस सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये तो उल्टे गले पड़ने वाली बात है। छोटा सा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आप यहाँ किराया वसूल रहे हैं बसों में। फिर ऐसी योजनाओं की आपको जरूरत क्या पड़ती है? अगर आपके पास ज्यादा आपको लग रहा है कहीं सरप्लस था तो आप किराया कम कर लेते, आम उपभोक्ताओं को फायदा दे देते। बिल्कुल सही बात है। ऐसी योजनाओं को लॉन्च करने की जरूरत ही क्या? हाँ, लगभग देखिए ये है कि शायद इस टेन्योर में, वर्तमान सरकार के टेन्योर में किराया 50% तक बढ़ गया। बिल्कुल, है ना। बेहतर होता है कि महिलाओं को 50% छूट देने के बजाय आप सबके लिए 25% छूट दे देते, किराया 25% घटा लेते। उसमें किसी का भी मतलब ये नहीं था कि आहित होता। लेकिन इसमें फिर वही आ गए है अवस्थी जी बात के, लोग ये देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या थोड़ी सी तेजी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस पे कुछ न कुछ अमेंड करेगी सरकार ये, क्योंकि जनता की राय इसके बारे में कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं। अब जी एक और चीज है, अंतिम प्रश्न है सेगमेंट में, समय हम बहुत ज्यादा ले गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन की भी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री साहब ने आते ही 80 से 70 आयु वर्ग के लिए वो पेंशन कर दी थी और सबको मिली भी और बहुत तारीफ भी हुई। अब सरकार ने घोषणा कर रखी है पिछले ये इस साल के बजट के लिए कि आयु जो है ये 60 वर्ष की जा रही है आयु सीमा। 60 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। अभी ये अप्लाई नहीं हुई है, क्या लगता है आपको ये हो पाएगी? देखिए, सरकार की कोई भी योजना है उसके साथ एक स्टार के साथ अन्य शर्तें लागू, यही बात है, वो स्थिति है। बाजारवाद झलक रहा है। हाँ, बाजारवाद झलक रहा है कि ये सामान्य योजनाएं नहीं हैं। इसके पीछे जो शर्तें हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि आम आदमी को उसका लाभ होता कम दिखता है। सही है। ये जो आप जिस पेंशन योजना की बात कर रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा पैमाना जो है वो आय का होता है। और वो सरकार ने जो आय का पैमाना ऐसा रखा है जैसे कि व्यक्ति यहाँ भुखमरी है, सही है, तो लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। सही है। वो उन्होंने पैमाने रखे हुए हैं। तो आप सोचिए हिमाचल पेंशन किसे मिलेगी फिर? हाँ, पेंशन किसे मिलेगी? ये वही अवस्था जैसे 2000 रुपए या प्रति महीना या 6000 रुपए जो भी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उन किसानों को आता है जिनके पास रुमाल जितना खेत है या जिनकी बड़ी खेतियां हैं, उनको वो 2000 रुपए मिलते हैं क्योंकि वो फेंड वर्ष में आ जाते हैं। उसमें जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, जब आप वहाँ रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगेगा कि बहुत से लोग हैं जिनके पास सिर्फ किचन गार्डन है। हाँ जी, सही है। किचन गार्डन में सरकार से 6000 रुपए साल का एंट्री। हाँ, और बाकी जो लोग जो हैं जिनके पता नहीं कितने पैसे बुआई में चले जाते हैं, बीज में चले जाते हैं, खाद में चले जाते हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे सरकार की कोई तारांकित वो स्टार मार्क करके लिखी होती है ना शर्तें नीचे, वो अप्लाई हो जाती हैं। तो इससे पता नहीं अवस्थी जी कितनी जनता खुश होगी और कितनी खुश नहीं होगी। पर अभी तक प्रतिक्रिया जो है वो हमने आपको बता दी। दूसरे